नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में एक बार फिर से। दोस्तों, हम कहीं न कहीं अपने पैसे को सेविंग की प्लानिंग जरूर करते हैं। हम ऐसे हर कोई भारतीय व्यक्ति अपने भविष्य के लिए, अपनी फैमिली के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा जोड़कर जरूर रखना चाहते हैं। हम सभी कुछ न कुछ कहीं न कहीं निवेश जरूर करते हैं। आइए हम जानते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों कि हमें कहां कहां पर हमारा जो पैसा है वो बिल्कुल सुरक्षित है, जिस पर हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे रिटर्न्स और आकर्षक रिटर्न्स पे जाकर हम कई बार अपने पैसे को पूरी तरीके से गंवा डालते हैं और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे निवेश करने से भी हमें बचना चाहिए। कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर आप अपने पैसे को सुरक्षित ढंग से निवेश करके पैसे बचा सकते हैं और साथ ही साथ कुछ बोनस और ब्याज भी कमा सकते हैं। दोस्तों, भारत में ऐसी कई फ्रॉड चिट फंड कंपनियां हैं आज बाजार में, जो ज्यादा से ज्यादा ब्याज दर का वादा करती है और आपके पैसे को लेकर भगा जाती है, फरार हो जाती है और आप उनके चक्कर काटते रहते हैं और आपके पैसे मिलते नहीं है और ब्याज की तो बात ही छोड़ो। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि हमारा पैसा पूरी तरीके से सिक्योर रहे। हमें रिटर्न्स या ब्याज दर थोड़ा सा कम मिलेगा तो भी चलेगा। तो इसलिए हमें जरूर फोकस करना चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूट के ऊपर जो काफी विश्वसनीय हो और लंबे समय से मार्केट में कार्यरत हो और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई हो। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है। सबसे ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, चाहे एफडी के रूप में हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट के रूप में हो, टाइम डिपॉजिट के रूप में हो, आरडी के रूप में हो या एफडी के रूप में। बहुत सारी चीजों में हम निवेश करते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर आता है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में ज्यादातर लोगों का इन्वेस्टमेंट रहता है। दोस्तों, वहां पर भी फ्रॉड होने की चांसेस बहुत सारे रहते हैं। जैसे कि कई बार बैंक डूब गया तो आपके पैसे का क्या होगा। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट का जो बिल है उसके तहत पिछले बजट से पहले इसकी जो लिमिट थी वो 1 लाख तक ही आपकी पैसे की सवेरियन गारंटी रहता था आपके डिपॉजिट पे। वर्तमान में उसे 2020-21 में निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग सेक्टर में जो आपकी डिपॉजिट पर जो सिक्योरिटी राशि है वो 5 लाख तक कर दिया गया है। यानी कि आपने 1 करोड़ तक अपने बैंक में डिपॉजिट करके रखा है और खुदा न खास्ता वो बैंक डूब गया तो आप 5 लाख रुपए तक के ही लेनदार हैं, बाकी की राशि आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये हमें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का जो अमाउंटमेंट बिल है या आपका जो बिल होता है उसमें ये कहा गया है कि अगर आपकी ने उस बैंक में धनराशि जमा करके रखा है और किसी कारणवश बैंक डिफॉल्ट हो जाता है या डूब जाता है तो उस कंडीशन पर कस्टमर्स को 5 लाख तक की सवेरियन गारंटी मिलेगा। वही बात करें पोस्ट ऑफिस की या एलआईसी की, तो आपका पूरा का पूरा सम एश्योर्ड यानी कि 100% सम एश्योर्ड सवेरियन गारंटी के अंतर्गत 1956 के एक्ट के तहत रखा गया है। दोस्तों, जिसके तहत आपको पूरी तरीके से सुरक्षा की गारंटी मिलती है, साथ ही साथ आपकी धनराशि और पैसा भी सुरक्षित रहता है और आपका फैमिली भी सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किन किन सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा ब्याज दर की लागत में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा हमें बचना चाहिए और थोड़ा सा हमें पोर्टफोलियो को हमको डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। सभी सेक्टर में कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक ही जगह ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करने से भी हमें बचना चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए और ऐसे ही कोई चिट फंड कंपनियों के बारे में आप जानते हैं तो उसे भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों।